स्वभाव ही आत्मा के बिल्कुल निकट ज्यादा से ज्यादा परिचय करा सकता है। तो जब मैंने ओशो को नहीं सुना, लेकिन ओशो के बारे में जो बातें मैं सुनता था, मुझे जो सुनाए वो शायद इतना न भी समझ पाया हो, लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं उसका कि उसने मुझे ओशो की कुछ बातें कही जिसको मेरे सद्गुरु भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे समझने में सक्षम होता गया। और ऐसे सुनते सुनते ओशो के बारे में मेरी आंखों ने जो देखा कि ये 5 भूत का पुतला मात्र आदमी नहीं है, उसका पिंड जो है वो और 5 वस्तु से बना है। जैसे हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि वाल्मीकि जी राम को कहते हैं कि राम, आपको देखता हूं तो लगता है हाथ पग है, आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नंगे पैर पिता की आज्ञा मानकर निकल पड़े हैं, पत्नी साथ में है, बाएं है, ये सब देखता हूं तो आपका शरीर भी पंचभूत का ही है। लेकिन मैं बराबर देखता हूं, वाल्मीकि कहते हैं कि बराबर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपका देह चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह, आपकी काया, आपका कलेवर चिदानंदमय है। ऊपर तो ये है हड्डी पसली सब कुछ। ओशो के बारे में क्या कहूं, ये मेरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं साहब, आप कबूल करें ना करें कोई चिंता नहीं। कोई मुझे कहे कि ओशो के प्रति इतना बड़ा अहोभाव मुरारी बापू व्यक्त कर रहे तो कर रहा हूं। आप धर्म जगत में प्रवचन करने वाले रात को रोज ओशो अपने तकिए के नीचे ओशो की कैसेट सुनते सुनते सुबह 9 बजे ओशो का पुण्य स्मरण किए बिना तुम्हारे नाम से सूत्रपात करते हो, इससे बड़ा अपराध कौन हो सकता है। और सही धार्मिक व्यक्ति किसी को अछूत नहीं समझ पाएगा, धर्म समझ पाएगा अवश्य। जो अभी धर्म और धार्मिकता को विलग किया गया, धार्मिक व्यक्ति कैसे किसी को स्पृश्य समझे। आनो भद्रा कर्तव्यो, ये जो ऋग्वेद हमारा वेद कि जहां से मुझे शुभ विचार प्राप्त था उसको लो। राशिद का एक उर्दू का बड़ा प्यारा मक्ता है, गजल तो मुझे पूरी याद नहीं लेकिन उसका मक्ता है, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल। शायर की पीड़ा देखिए, शायर की वेदना देखिए। राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, क्योंकि उनके मकान का कोई दरीचा खुला न था। मैं तो बंजारा की तरह, बाबुल की तरह, बाबा की तरह गाता निकला, लेकिन उसकी गली में किसी के मकान की एक भी खिड़की खुली नहीं थी। मेरे विचार जाएं तो जाएं कैसे। खिड़कियां खुली रखो साहब सत्य के लिए। तो मेरे